माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे शोकोद्गार प्रस्तुत किए और पिछले सत्र से इस सत्र के दौरान जो है 4 माननीय पूर्व विधायक जो है इस सदन में जिन्होंने शोभा बढ़ाई वो चले गए और पंडित सुखराम जी एक ऐसा नाम जो कि किसी भी परिचय का मोहताज नहीं रहा राजनीति में। 1962 में जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तो वो इस माननीय सदन के सदस्य बन चुके थे और 8 बार एमएलए रहे और मुझे लगता है कि एमएलए के तो जितने भी इलेक्शन उन्होंने लड़े सारे जीते। आज के दौर में एक चुनाव जीतना भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन 8 बार एमएलए रहे, 3 बार लोकसभा में गए, हिमाचल में लगभग हर मिनिस्ट्री में रहे और केंद्र में भी उन्होंने जाके अपना सिक्का जमाया और हिमाचल को एक नई पहचान दी और सही मायने में एक बहुत बड़ा नाम उन्होंने पैदा किया और जिसे कहते हैं कि राजनीति के चाणक्य की भूमिका में वो शय और मात का खेल खेलते रहे और संचार क्रांति के अग्रदूत के तौर पे उन्हें हमेशा जाना जाएगा। इस देश में जो संचार क्रांति आई उसमें जो उनकी भूमिका है और ग्रामीण स्तर तक उसमें टेलीफोन बूथ्स की बात थी, उससे शुरू होकर टेलीफोन एक्सचेंजेस से लेके फाइबर से लेके और मोबाइल क्रांति तक सब में उनकी विशेष छाप रही है। यही कारण है कि जब उनका निधन हुआ देश के जितने भी संचार से जुड़े हुए घराने हैं, बड़े बड़े घराने हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है, आज वो लोगों ने भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए क्योंकि उनकी शुरुआत कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और सही कहा मुख्यमंत्री जी ने, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में तीसरी पार्टी का कभी कोई विकल्प नहीं रहा, लेकिन पंडित सुखराम जी ने साबित कर दिया कि यहाँ पे एक अलग पार्टी बनाई, हिमाचल विकास कांग्रेस, और उसके एमएलए यहाँ पे बने और आज भी बहुत प्रमुख कुर्सियों पे सरकार में भी बैठे हैं, विपक्ष में भी बैठे हैं और उनके बेटे भी यहाँ पे इस सदन के सदस्य हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एचबीसी से उन्होंने शिमला जैसी सीट पे जो है हमारे कर्नल शांडल साहब को कहां से तलाशा और तराशा कि एचबीसी से सांसद बन गए और जो लोग उनके साथ रहे उनकी भी बहुत अच्छी राजनीतिक पारियां चली हैं और अनिल शर्मा भी उनके बेटे लगातार यहाँ सदन के सदस्य चल रहे हैं। पिछली सरकार में भी मंत्री रहे, अब भी मंत्री आपकी सरकार में भी रहे और मंडी के विकास के लिए, जिले के कल्याण के लिए और प्रदेश के विकास में जो उनकी भूमिका है वो हमेशा याद की जाएगी। हम जो प्रस्ताव यहाँ पे आया है, मैं और मेरा दल उसमें शामिल होते हैं और जो लंबी पारी सुखराम जी ने 50 साल से भी ज़्यादा की राजनीतिक पारी जो है यहाँ पे खेली है उसको हम याद करते हैं, उनके किए हुए विकास को याद करते हैं, उनकी की हुई राजनीति को याद करते हैं और आपके माध्यम से भी और सीधे भी जो उनके सपुत्र इस सदन में बैठे हैं
आपके माध्यम से भी हम जो है पंडित सुखराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जहाँ तक प्रवीण शर्मा जी की बात है, प्रवीण शर्मा जी हमारे जिले ऊना से आते थे। हरफन मौला व्यक्तित्व था और एक दफा एमएलए बने 1998 में, लेकिन एक बार में ही उन्होंने अपनी पूरी छाप छोड़ दी और दबंग थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं तो ये कहूंगा कि विकास के बाद जो लोग हारते हैं उसमें प्रवीण शर्मा शामिल थे। उन्होंने बहुत विकास करवाया। उस समय के दौर में कॉन्स्टिट्यूएंसी में और जिला में जितनी भागदौड़ प्रवीण शर्मा ने की और जो कुछ वो ऊना के विकास के लिए या चिंतपूर्णी के विकास के लिए कर सकते थे उन्होंने किया। और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के राज्य मंत्री भी थे। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, सरकारी गाड़ी भी खुद ही चलाते थे। और मुझे याद है कि मैं दिल्ली में पत्रकारिता में था तो मुझे विशेष तौर पे मिलने आए। मुझे कहने लगे कि यहाँ क्या रखा है, राजनीति में आ जाओ। तो मैंने कहा कि राजनीति कैसे होगी। उन्होंने कहा कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आप वहीं से आ जाओ। तो मैंने कहा कि वहां तो आपके भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष हैं। तो कहते ये बात मुझ पे छोड़ दो। तो एक सोच जो है लोगों को जोड़ने की अपने साथ, किस ढंग से वो बात करते थे मुझे बताते थे। जब मैं पिछली दफा मंत्री था तब मुझे मिले तो मुझे कहने लगे कि बहुत भागदौड़ कर रहे हो लेकिन अपने लिए भी समय निकालो। तो कहने लगे कि एक बार मैं हॉस्पिटल जा रहा था तो एक व्यक्ति कहते मिलने के लिए आया मुझे। तो मुझे कहने लगा कि मुझे काम है। तो कहते मैंने कहा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वापस आके सुनता हूँ। तो कहते वो व्यक्ति कहने लगे कि हॉस्पिटल गए आदमी का क्या पता होता है, आप मेरा काम करके ही जाओ। तो उन्होंने कहा कि राजनेताओं की ये स्थितियां हैं तो इसलिए अपने लिए भी समय रखो राजनीति में। तो घर पे भी मैं देखता था कि आज इंसान के पास इंसान नहीं बैठता, मोर बैठे रहते थे उनके पास। उनके आसपास जो है बहुत अच्छा वातावरण जो है पंछियों का लगा रहता था। बिल्कुल नजदीक से उनके हाथ पे, उनके कंधे पे बैठ जाते थे आके। इतना प्यार भाव जो है उन्होंने पंछियों के साथ भी रखा हुआ था, पक्षियों के साथ भी रखा हुआ था। वाइस चेयरमैन थे हाउसिंग बोर्ड के। इस दफा तो बहुत ज्यादा उनकी सक्रियता नहीं दिखी, लेकिन इंसान जो है प्रवीण शर्मा जैसे लोग भी बार बार इस दुनिया में नहीं आते और मैं उनको याद करता हूँ। और रूप सिंह चौहान जी, इनसे हमारा कोई नजदीकी बात नहीं हुई, लेकिन 1977 में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के वो मंत्री रहे और हमारे सिरमौर के नौरादार क्षेत्र से आते थे। एक दफ़ा विधायक बने। हम उनके भी जो प्रदेश के लिए किया उसको याद करते हैं। और मस्तराम जी मंडी जिला से दूसरे व्यक्ति हैं इस दौरान जो हमारे बीच से चले गए। किसी भले जमाने के बीएससी बीएड थे और एक बहुत ही शराफत की प्रतिमूर्ति थे और बहुत ही दुखद परिस्थितियों में उनका निधन हुआ। और हम उनसे मिलते रहते थे, अगला चुनाव लड़ने की बात भी करते थे कि एक चुनाव लड़ना है मैंने। लेकिन क्या परिस्थितियां बनी, क्या उनके दिलो दिमाग में आया कि उन्होंने जीवन समाप्त कर लिया। लेकिन जो भी उनकी भूमिका रही, 2 दफ़ा इस सदन के सदस्य रहे, जो भी उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया, हम याद करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से
जो भी शोक संवेदनाएं परिवार को भेजी जाएं, उसमें जो है आप हमें भी शामिल करें और मेरे दल